जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़फर खान और आप देख रहे हैं NS10 TV। आज मैं मौजूद हूँ बनारस की गलियों में और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है सांसदीय क्षेत्र है और आज उनका दौरा था, तो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी बातों से सहमत कितना है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आइए, लोग यहाँ आ रहे हैं तो आइए सर जी, जैसा कि मोदी जी का जो है दौरा था यहाँ पर जो आए हुए थे, जी आ जाए तो आपको क्या लगता है उनके बातों से जो है उनके जो चर्चा उन्होंने किया है, तो आप उस पर क्या बोलते, परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम अतुल केसरी है जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप जो है जो पता चला है कि आप विश्वनाथ मंदिर में जो है साफ़ सफाई का भी काम करते थे, तो आप वहाँ क्या करते थे, जरा डिटेल से बताएंगे छोटा। हम विश्वनाथ मंदिर में करीब 7-8 साल फ्री सफाई सेवा किए हैं। एक एक विग्रहों को, एक एक मूर्तियों को मैंने धोया अपने हाथों से। और मैं विश्वनाथ मंदिर में मैं बहुत श्रद्धा से जाता था, मगर अब हमको जाने का इच्छा नहीं होता है। अच्छा, क्या कहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी जो है आए हैं और उन्होंने क्या कहा है, जरा उस पर आप बताएंगे। सबसे पहले तो वो भोजपुरी में बोलन तो हम भोजपुरी में बता दी। भैया संसदवा में गईला तो जवाब कहने देला ट्रम्प के बारे में, और सिलेंडर कहें कोई एक जवाब हुए नहीं देला, मेन बात का जवाब हुए नहीं देला, तो कैसे तो प्रधानमंत्री हुआ। बार बार विश्वनाथ मंदिर विश्वनाथ बाबा करत हुआ। तो विश्वनाथ बाबा के मंदिर का अगल बगल जो तोड़े से पहले सैकड़ों मंदिर और मूर्ति जो तोड़ले रहा के भुला गिला। 80 के नरवा जौन बहत हुए आज तक गंगा माई करत हुआ, 11 साल से बहत है 80 नाला गंगा माई में, पूरा नरक मचावत है। उनके कब बंद करबा। तो अगर उन्होंने तोड़ा है तो आपको ये देखिए कि इतनी भव्य मंदिर जो है तैयार भी उन्होंने। एक बात बोलूँगा बहुत बुरा, एक बात बोलूँगा आपको बहुत बुरा लगेगा। औरंगजेब को हम किस लिए जानते हैं आप बताइए? क्योंकि उसने मंदिर तोड़ा था, मूर्ति और मंदिर तोड़ा था। औरंगजेब ने तोड़ा था, आपने भी तोड़ करके नाली में फेंकवा दिया। आप बताइए ये कौन सा धर्म है, कौन सा आस्था है? और मेरे पास पूरा फुटेज है, पूरा वीडियो है, क्योंकि मैं एक एक मंदिर को अपने हाथ से मैं धोया हुआ हूँ। तो मतलब और मैं गिन करके आपको बता सकता हूँ, मैं आपको गिन करके बता सकता हूँ कि अंदर मंदिर के गर्भगृह के अगल बगल कितने विग्रह थे वहाँ पे। तो हमारी जो चर्चा चल रही कि उन्होंने जो आज लोगों को जो है सौगात देने की बात हुई थी। अरे उनका सब सौगात छोड़ा भैया, उनका सब सौगात देखा। हम बता दूं तो कि एक लाइन में सब उधार का सौगात उगे और कर्ज में देश के डुबा करके उनका सौगात उगे। उनके चक्कर में मत पड़ा, उनके चक्कर में रहा तो देश खोखला हो जी। देखा ट्रम्पवा बोले हुए कल का कि वो पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के तेल बेची। अब यही दिन देखे के रह गल, पाकिस्तान हिंदुस्तान का तेल बेचेगा। हाँ, अब पाकिस्तान अमेरिका के मदद से अब पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान को तेल बेचेगा। अब यही दिन देखना रह गया था। यही है हम विश्व गुरु। नहीं तो जिससे कि उसके अलावा जो है जनता के लिए उन्होंने क्या किया कि अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जितना भी उन्होंने काम किया A to Z सब उधार के पैसे पे। देश कल 55 लाख करोड़ के कर्ज पे था, 2,55 लाख करोड़ के कर्ज पे है। पहले आप ये आंकड़ा पहले आप जान लीजिए। तो सब हवाई है, सब उधार पे विकास है, सब महंगाई पर विकास है। जो हम सामान पहले जो 5 रुपये का खरीदते थे आज 25 रुपये का खरीद रहे हैं, तो सब महंगाई का विकास है और सब उधार का विकास है। आप जो है प्रधानमंत्री जी के ऊपर डायरेक्ट जो है ब्लेम लगा रहे हैं, तो जो है हर चीज़ का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं जरा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा धर्म, सभ्यता और संस्कृति महान है, उसके आगे हम किसी को भी खड़ा नहीं होने देंगे। आज जिस तरीके से सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनलों पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो गई, चाहे वो कभी गरिमा सिंह भी थी और 2-3 और एंकरा हैं जो इस तरीके से वो अभी कर रही हैं। हम प्रेमानंद जी महाराज और आचार्य अनिरुद्धाचार्य महाराज का पूर्ण समर्थन करते हैं। हमारे धर्म, सभ्यता और संस्कृति के लिए वो बोल रहे हैं और पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। और मोदी जी ने, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 2018 में इन्होंने जोसेफ बनाम सरकार में एक मुकदमा था जिसमें इन्होंने पिटीशन एक दिया था। पिटीशन में इन्होंने कहा था कि यदि कोई भी महिला यदि अवैध संबंध बनाती है तो हम उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाएंगे। तो इससे आज क्या हो रहा है जानते हैं? ये तो सबसे पहले तो हमारे धर्म के लिए आघात है, क्योंकि इससे आज झूठे दहेज के केस बढ़ रहे हैं। यदि किसी महिला को यदि पति प्रताड़ित करता है, यदि पति कहेगा कि मतलब ऑब्जेक्शन करेगा तो महिला सीधे जाकर दहेज का केस करती है। आप वो आंकड़ा देखेंगे तो करीब 5.5-6 करोड़ मामले आज न्यायालयों में लंबित हैं, जिसमें से कि 4 करोड़ मामले आप मान के चलिए कि वो निर्दोष पुरुष और उनका पूरा परिवार झेल रहा है, और जो उससे बचते हैं उसको अतुल सुभाष बना दिया जाता है।
तो हमारा धर्म बचा कहाँ, हमारा संस्कृति बचा कहाँ। आज विवाह विच्छेद हो रहे हैं, सब कुछ अलग तार तार हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियाँ जो आकर के कुछ टटपुजिया आकर के जो नेशनल मीडिया पे जो बच्चलन मैं फिर से कहूँगा, बच्चलन महिलाएं होती जो मुंह मारती हैं, किस तरीके से बातों को घुमाया जाता है नेशनल मीडिया में। मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक तरीके से जो महिलाओं की नहीं, जो बच्चलन महिला हैं, जो वो चाहते हैं कि लिविंग रिलेशन प्रथा चालू हो जाए। आप हमको बताइए हिंदुस्तान में क्या लिविंग पश्चिमी सभ्यता है, यहाँ पश्चिमी सभ्यता को लागू करो, सरोगेट मॉम का वो कानून ला रहे हैं, मीटू का मॉम का कानून ला रहे हैं। इस तरीके का वो हिंदुस्तान को पूरा वेस्टर्नाइज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जय श्री राम करके, मैं फिर से कह रहा हूँ, जय श्री राम, आगे से जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और पीछे से देश को वेस्टर्नाइज कर रहे हैं। तो आप भारत की सरकार से जो है क्या मांग करते हैं? तत्काल हम चाहते हैं कि धारा 497 जो सुप्रीम कोर्ट पिछले दरवाजे से जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निरस्त करवाया है, उसको तत्काल से तत्काल उसको लागू करें और पुनर्गठन करें, सदन से, दोनों सदनों से पास करवाएं और दोषी महिला और पुरुष दोनों को 10-10 साल की सजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारा हिंदुस्तान का संस्कृति बर्बाद होता रहेगा। और इस तरीके से हमारा परिवार भी नष्ट हो रहा है, समाज भी बिखर रहा है और समाज की सबसे बड़ी इकाई होती है परिवार, और जब परिवार ही नहीं बचेगा तो समाज कहाँ बचेगा और कहाँ देश बचेगा। तो देखा आपने जो है अतुल जी ने बहुत ही गंभीर जो है आरोप लगाए कि किस तरीके से पश्चिमी सभ्यता जो है यहाँ लागू की जा रही है और घर बर्बाद हो रहे हैं। तो इनसे हम आगे भी बात करेंगे। आप देखेंगे, एक लाइन और जोड़ देता हूँ, आप देखेंगे नेशनल, चाहे सोशल मीडिया हो गया, चाहे आजकल के नए नए फिल्म हो रहे हैं, उसमें जो अश्लील कंटेंट जो दिखाए जाते हैं, जो भद्दी चीज़ें सोशल मीडिया पे आप देखिए तो कम उम्र की बच्चियाँ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने कपड़े तक उतार दे रही हैं, अश्लीलता कर रही हैं। इससे क्या हम किस तरीके के समाज बना रहे हैं? जो वो सीखेंगे वही वो परोसेंगे, वही वो करेंगे, वही वो दिखेंगे। केंद्र सरकार से हमारा विशेष आग्रह है कि ऐसे अश्लील कंटेंट पे तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करें, रोक लगाएं उस पर, क्योंकि केंद्र सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ये काम होता है। सही बात है। बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट जो है अश्लील पे चल रहे हैं, अश्लीलता बहुत ज़्यादा फैल रही है। और जैसे कि अगर एक लड़का जो है किसी महिला को जो है घूरता है, उसके ऊपर जो है लागू होते हैं, छेड़छाड़ के लगते हैं, तो महिला भी अगर अपने शरीर जो है चल रही है तो उस पर भी वो होना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। आपसे जो है इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।